अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अम्मार हसन है एंड आई एम एन आउटसाइडर। मेरा फार्मा इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपको मेरी कही हुई बातें बहुत सारी गलत लगेंगी, तो उसके लिए माजरत। मेरी परवरिश डिफरेंट रूल्स के ऊपर हुई हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना ज़्यादा अपना तजुर्बा है वो फार्मा के थ्रू साइंस बना सकूं, आई डू। दिस वर्क्स। हाँ जी, मेरे लैपटॉप पे भी लगा दीजिएगा और उसके ऊपर ऑडियो जैक पे भी लीड लगा दीजिए। ग्रेट जी। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। थोड़ी सी मुझे दरख्वास्त है कि इफ पीपल कैन बी अ बिट, सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि सुन लीजिए, मैं 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा आपके। मैं एक कंपनी है बाईपास जो बना रहा हूँ, जो पाकिस्तान का पहला शॉपिंग टीवी चैनल है। टिकटॉक की तरह एक ऐप है जिसमें वीडियो के थ्रू शॉपिंग हो सकती है, और एक इन्फ्लुएंसर मार्केट प्लेस मैं बना रहा हूँ। उससे पहले मैं एक कंपनी में था जिसका नाम OLX है। उस ज़माने में मेरी शादी हो रही थी, तो मेरे ससुर ने बोला कि तुम 3 डब्बे वाली कंपनी में जा रहे हो यूज गुड्स की। एक नया बिहेवियर था, लोगों को एक दूसरे का यूज सामान खरीदना पसंद नहीं था। लेकिन जब मैं 5 साल यहाँ से निकला तो मैंने कहा यार आखिरी में आई विल पिक अप अ कस्टमर सर्विस कॉल। तो मुझे एक औरंगी की खातून का फोन आया कि देखें OLX पे ना दीपक परवानी का यूज जोड़ा था और मेरे वालिद साहब इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो हमने ये 20,000 रुपए का यूज जोड़ा पहना एंड आई हैड माई ड्रीम कम ट्रू। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने 5 साल के अंदर एक कंज्यूमर बिहेवियर चेंज किया जहां यूज्ड गुड्स की खरीदो फरोख्त हो सकती है। उसके बाद आई जॉइंड दिस कंपनी अलीबाबा ग्रुप एट दराज। यस, इधर मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये 5 रीजन्स हेड कर रहा था। ई कॉमर्स ग्रो कर रहा था, तो getting your earlier learnings with the best in the world in China was great. ये स्लाइड मैंने इसलिए रखी थी कि मुझे फार्मा मार्केटिंग के उसूल पूरे तरीके से नहीं पता, लेकिन जितनी मैंने रिसर्च करी मुझे लगता है कि हमारे यहाँ फार्मा मार्केटिंग के अंदर डिजिटल स्पेस के ऊपर आप मॉलिक्यूल का नाम नहीं ले सकते, ब्रांड का नाम नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा चीजें नहीं। जबकि मैं जब उसको FDA से कंपेयर कर रहा था तो कुछ रियायतें थी। तो मेरी जो एग्जांपल्स हैं वो शायद प्रोबेबली पाकिस्तान की मार्केट के लिए एप्लीकेबल ना हो, बट दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू गिव अ कैवियट। देखिए, चाहे आपको डिमांड जनरेशन करनी हो किसी भी चीज की, चाहे वो दवाई हो या वो कोई FMCG प्रोडक्ट हो, 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखने, मेंटल अवेलेबिलिटी एंड फिजिकल अवेलेबिलिटी। मेंटल अवेलेबिलिटी क्या है? इसकी मार्केटिंग बिहेवियरल साइंस के अंदर इसको बोला जाता है कि कोई भी चीज खरीदने से पहले आप किस बाइंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फूड पैंडा की मेंटल अवेलेबिलिटी का पॉइंट क्या है? पाकिस्तान में 78% घरों में जो खाना बनाती हैं वो घर की अम्मी या बीवी बनाती है। तो जिस वक्त आपके घर की अम्मी और बेगम बीमार पड़ती हैं, फूड डिलीवरी की सिचुएशन आपकी जिंदगी में ट्रिगर करती है। दैट इज कॉल्ड कैटेगरी एंट्री पॉइंट। अगर आप इस मूवमेंट के ऊपर अपने ब्रांड को रजिस्टर नहीं कर रहे हैं तो हाई लाइकलीहुड है कि आपका ब्रांड रिकॉल नहीं होगा। आपने कभी फूड पैंडा का ऐड कभी इस एंट्री पॉइंट पे देखा? नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी मार्केटियर्स हमारे यहां बिहेवियरल साइंस नहीं पढ़ते। एक तो हर कोई मार्केटियर बन जाता है हमारे यहां, ये भी एक अबंडेंस है। तो कैटेगरी एंट्री पॉइंट की रिकॉल स्ट्रेंथ क्रिएट करना जरूरी है। और दूसरा ऑब्वियसली फिजिकल अवेलेबिलिटी, कि जब वो रिकॉल हो जाए तो क्या मैं फौरन से वो चीज खरीद सकता हूं कि नहीं। एंड सिमिलर कॉन्सेप्ट्स आर अप्लाइड ऑन फार्मा, कि भाई जब भी मुझे कोई खट्टी डकार आए या मैंने कोई बहुत ज्यादा खाना खा लिया हो, तो व्हाट इज दैट फर्स्ट, ये मेरी जिंदगी में क्या है? कैटेगरी एंट्री पॉइंट। अब अगर कोई एक कंपनी है, लेट्स सपोज मैं ऐसे ही खलाई तौर पे बना लेता हूं,
मिंट मेनिया और मैं काम करता हूं डाइजेशन पे, और मैं बोल दूं कि आप अपने आप को रिलेट करें हर उस चीज से जिससे एसिडिटी हो सकती है, और इस मैसेज को इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, की ओपिनियन लीडर्स के थ्रू फैलाएं, तो आपकी ब्रांड की रिकॉल होगी, और अगर वो दुकान पे अवेलेबल होगा या वो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होगा तो वो पूरा लूप कवर हो जाएगा। इसके ऊपर अगर मैं ये फनल बना दूं तो ये क्या होगा, यहां पे हो रही है डिमांड जनरेशन और इधर हो रही है डिमांड कन्वर्जन। पूरी की पूरी फार्मा इंडस्ट्रीज 80 से 90% पैसा किधर लगा रही है, डिमांड कन्वर्जन। डॉक्टर्स, सेल्स स्टाफ जो कि बार बार उनके पास जाए और बोले मेरी दवाई लिखें, या फिर मार्केटिंग के डिफरेंट हैक्स, राइट, वी ऑल अग्री डिसएग्री टू दैट, बट पाई ऑफ द साइज के ऊपर, डिमांड जनरेशन के ऊपर पैसा नहीं लग रहा मार्केटिंग का ज्यादा। और ट्रेडिशनल एफएमसीजी भी यही करता है। ट्रेडिशनल एफएमसीजी करता है कि डिमांड जनरेट करता है, लेकिन हमारे यहां एफएमसीजी में अलाउ है कि हम ब्रांड का नाम ले सकते हैं। फार्मा में अलाउ है कि आप मॉलिक्यूल और ब्रांड का नाम भी नहीं ले सकते। तो आप डिमांड जनरेट करेंगे तो अक्सर लोग बोलते हैं यार मैं डिमांड जनरेट करूं तो मैं अपना नाम तो ले ही नहीं सकता, तो कैटेगरी उठेगी तो मार्केट लीडर को फायदा हो जाएगा, राइट। तो इस सोच से आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैटेगरी ग्रो होगी तो मैं अगर इवन 5% शेयर रखता हूं 100 रुपए का, तो मैं 200 रुपए का 5%, तो मेरी तो एब्सोल्यूट ग्रोथ होगी ना। सो वी नीड टू क्रिएट एडिक्वेट डिमांड जनरेशन विच ड्राइव्स थ्रू डिजीज अवेयरनेस थ्रू इन्फ्लुएंसर। अब कोई वसीम बदामी, माजरत के साथ मैं बहुत ही अदब से ये कह रहा हूं कि वसीम अकरम, वसीम बदामी, दिस इज नॉट हाउ यू विल क्रिएट न्यू बिहेवियर्स, राइट। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। मैंने एक लॉन का जोड़ा दराज में मायरा खान को दिया कि आप अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएं, और मैंने उसके ऊपर ट्रैकेबल लिंक लगाया कि ये इनके लिंक से कितने लॉन के जोड़े बिकते हैं। मायरा खान की थी 10 मिलियन की फॉलोइंग, और एक वही लॉन का जोड़ा सेम प्राइस का मैंने चीचा वतनी के अंदर, हिनाज हेवन एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, उनके फॉलोअर्स से सिर्फ 30,000। 10 मिलियन मायरा खान, 30,000 चीचा वतनी। मायरा खान सोल्ड 380 लॉन का जोड़ा एंड हिना हेवन सोल्ड 4,500 लॉन का जोड़ा, राइट। सो इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर की मार्केटिंग जो है वो बड़ी डिफरेंट। सम पर्सन कैन हैव अ बिग नंबर इन टर्म्स ऑफ फेम, फेम बहुत है मायरा खान का, लेकिन इन्फ्लुएंस कम है, राइट। एंड दैट इज व्हाट माय रिकमेंडेशन इज कि हम मार्केटियर्स को ये डिमांड जनरेट करना अच्छी आती है, और कभी हम अच्छा करते हैं, कभी हम बुरा करते हैं। 50 साल पहले साउथ एशियन खवातीन को गोरा लगने का कोई शौक नहीं था, एंड देन केम यूनिलीवर एंड सेड अगर आप गोरी नहीं है तो आपके रिश्ते नहीं आएंगे। ऐसा उनका इश्तिहार में नहीं था, बट दे डिड दिस कंज्यूमर साइकोलॉजी दैट लुकिंग फेयर इज बीइंग कॉन्फिडेंट। वो बाद में जब उन पे प्रेशर पड़ा, न्यू एज जेनजी आई, उन्होंने कहा यार तुम तो रेसिज्म हो रहे हो, तो उन्होंने कहा ग्लो एंड लवली कर देते हैं ब्रांड का नाम। फेयर एंड लवली थोड़ा रेसिस्ट है। और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें वायरल हो जाती हैं थ्रू यूज ऑफ इन्फ्लुएंसर। जिस तरीके से सेलिब्रिटी इकोसिस्टम में आप देखते हैं कि ओलंपिक करण जौहर से लेके पता नहीं हर कोई वायरल हुआ है। हमें भी नाम नहीं पता था, कभी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन नाम हमें पता है, राइट। फिर मैं कभी कभार एज अ मार्केटियर अपने आप को चैलेंज देता हूं कि अगर आप मुझे 2 महीने देना, मैं पाकिस्तान की एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी को 25% ऊपर लेके जा सकता हूं। ये मार्केटियर्स के लिए बहुत आसान काम होता है, क्योंकि एक टैबू टॉपिक मिलता है। हमारे यहां मर्द क्या है, मर्द बन, बी अ मैन, तुझे पैनिक अटैक नहीं हो सकता, तेरा बीपी नहीं बढ़ सकता, तू डिप्रेस नहीं हो सकता, राइट। ये हमारी मर्दानगी के इकोसिस्टम के अंदर ये बातें। लेकिन अचानक से अगर आपको इसको ट्रेंडी और वायरल करना है, तो दीपिका आती हैं और कहती हैं देखें आई वेंट थ्रू डिप्रेशन एंड इट इज कंप्लीटली ब्रेव टू टेल दैट बीइंग डिप्रेशन एंड एंजाइटी इज ऑल राइट। और ये चीज एक
टॉप की ओपिनियन लीडर से मैक्रो, माइक्रो, नैनो इन्फ्लुएंसर तक जब सीड करवाई जाती है तो ये एक ट्रेंड बन जाता है और फिर चीजें ऑर्गेनिकली बिकना शुरू हो जाती हैं, राइट? फिर मुझे लगता है फार्मा इंडस्ट्री के मार्केटियर्स को बात करना भी कंज्यूमर लैंग्वेज में उतनी अच्छी नहीं आती जितनी एफएमसीजी और टेक्नोलॉजी और यहां के लोगों को आती है। इसको पर्सनली नहीं लीजिएगा, क्योंकि मुझे यह लगता है कि जब आप जितनी ज्यादा कंज्यूमर से कम बात करेंगे और डॉक्टर से ज्यादा बात करेंगे तो आपकी लैंग्वेज, आपकी कॉपी राइटिंग, उर्दू की लुगत है, HAIN होता है या HEN होता है रोमन में, ये बड़ी डिफरेंट होती है जब आप कंज्यूमर स्पेस में होते हैं। आई विल प्ले दिस वीडियो। अगर आप तेल पानी के ऊपर डालते हो, क्या होता है तेल को? बबल्स, राइट? पानी के ऊपर बबल्स फॉर्म होते हैं। तो जब भी आपका डाइट अच्छा नहीं होता है तो वो तेल आपके खून में वो बबल्स फॉर्म करते हैं, उसको ट्राइग्लिसराइड्स बुलाते हैं। और जब भी आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है तो आपका जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ पंप होता है, तो वो खून यहां तक आता है, लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड्स है, वो बबल्स है, वो यहाँ पे आके रुक जाता है और वो ब्लड को यहाँ पे रोक देता है। उसको क्या बुलाते हैं? हार्ट अटैक। उसको हार्ट अटैक बुलाते हैं। अच्छा, तो ये क्या कहना चाहता हूं? मैं नहीं कह रहा जॉन इब्राहिम डॉक्टर है, राइट, लेकिन बात करने का तरीका एक आम सोशल मीडिया पे जो अपनी फीड स्क्रॉल कर रहा है उसका बहुत डिफरेंट तरीका है करने का। पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, लेकिन अगर आप उनको सही जगह पे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या फियर्स, एडवर्टाइजिंग की मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी होती है ना, सेक्स अपील, ह्यूमर अपील, फियर अपील, आप सही कंज्यूमर अपील दे दें तो अचानक से आप एक 4 हफ्ते की कैंपेन करें और मैं बताता हूं कि एक सर्टेन रेडियस के ऊपर उन सारी लैब्स के ट्राइग्लिसराइड्स के रिजल्ट्स को मैं ऊपर कर दूंगा। ये क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर चेंज, राइट, एजुकेशन के थ्रू। और मसला यह है कि हम फार्मा इंडस्ट्री के लोग थोड़ा डर रहे हैं कंटेंट बनाने में ऑन सोशल, लेकिन हर कोई कंटेंट बना रहा है ऑन हेल्थ। मौलवी साहब बता रहे हैं कि कैसे पानी के थ्रू वजन कम होगा, राइट, हर कोई बता रहा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन जा रही है, लेकिन जिन लोगों को बताना चाहिए वो है बहुत ही इस वक्त कंजर्वेटिव, राइट। सो कंटेंट देखिए, पीपल और इंटरनेट, औसतन पाकिस्तान में 5 से 6 घंटा एक आदमी इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करता है और वो कंटेंट बाथरूम में जा रहा है तब भी रीलें देख रहा है। और अगर आप नहीं है ना उस तरह और उस तरीके से, so you won't be able to create the new consumer behavior, and that is why I say कि चले नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स के साथ तो काम करें, बट डॉक्टर्स एज इन्फ्लुएंसर्स एक नई टीयर बन रही है पाकिस्तान में कि मैं MBBS हूं, मैं प्रैक्टिशनर हूं और मैं इन्फ्लुएंसर भी हूं, और उनके 3.5 लाख फॉलोइंग, 1 मिलियन फॉलोइंग। इट्स जस्ट अबाउट हाउ वी यूटिलाइज देम टू गेट द राइट वर्ड आउट एंड टू क्रिएट द राइट कंज्यूमर बिहेवियर्स। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका था। माइक्रो नैनो इन्फ्लुएंसर्स का वसीम अकरम एंड वसीम बदामी वोंट इवन वर्क राइट नाउ। देयर आर डिफरेंट माइक्रो नैनो इन्फ्लुएंसर्स दैट विल वर्क। और फिर एक नई टीयर आ गई है इन्फ्लुएंसर की, जिसे कहते हैं UGC, यूजर जनरेटेड कंटेंट। इसकी एक एग्जांपल है, हमारे दफ्तर में हम क्योंकि स्टार्टअप की दुनिया में है तो हमारी बेगमों से लड़ाई रहती है क्योंकि हम 16-16 घंटे काम करते हैं। तो हमारे एक को फाउंडर ने ना हमारे मेन ग्रुप पे भेजा कि ये हमारे एक दोस्त है मोहसिन कुरैशी, ये फूड पैंडा में होते थे और अब ये रियाद में। तो इनका लिंक्डइन पे पोस्ट आया कि यार आई यूज्ड टू हसल 12 hours a day and all of a sudden I had a chest pain and I went through bypass और हार्ट का मसला। तो उन्होंने बोला यार अम्मार भाई, हम लोग भी ना 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे ना। तो मैं परेशान हुआ। फिर हमने अपने 4-5 कोर लोग जो सबसे ज्यादा घंटे लगाते थे, हम गए अगले दिन परेशान होके, हमने अपना इको, ETT, CBC सब कराया। पता चला फैटी लीवर निकला। उसके बाद कहीं गए तो उन्होंने कोई साहब ने हमें ये 2 दवाइयां दे दी। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं कि एक यूजर जनरेटेड कंटेंट ने कंज्यूमर बिहेवियर किस चेन से चेंज कर दिया। तो ये यूजर जनरेटेड कंटेंट प्लांट होते हैं,
इनको प्लान किया जाता है कंज्यूमर बिहेवियर चेंज करने में। फिर बात आ जाती है कि अगर आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है तो इसको मेजर कैसे करेंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पूरी की पूरी चेन डिजिटाइज नहीं है, तो मैं आपको क्वांटिटेटिव हल नहीं बता सकता। वरना बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है कि एक इन्फ्लुएंसर ने स्टोरी लगाई, उस स्टोरी के ऊपर है एक लिंक पे क्लिक हुआ, एक वेबसाइट पे लैंड हुआ। वेबसाइट के ऊपर लैंड होते ही डॉक्टर्स लोकेटर का एक गूगल मैप है जहां पे उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में कितने डॉक्टर हैं। उस डॉक्टर पे क्लिक किया तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग का वहीं पे टैब खुल गया, वहां पे अपॉइंटमेंट बुक हुआ तो उसने ट्रैक किया कि वो डॉक्टर के पास चला गया कि नहीं। तो पूरी की पूरी चेन फ्रॉम फार्मेसी टिल इन्फ्लुएंसर के कंटेंट तक, क्लिक तक वो डिजिटाइज्ड है। तो आपको पता चल सकता है कि ये खातून का कंटेंट अच्छा चल रहा है, इन लड़के का कंटेंट बुरा चल रहा है। पाकिस्तान में क्योंकि चेन डिजिटाइज नहीं है, तो यू कैन डू एन एक्टिविटी एंड देन सी वेदर योर कैटेगरी इज ग्रोइंग। इफ योर कैटेगरी इज ग्रोइंग, योर शेयर इफ रिमेन्स कांस्टेंट विल ऑल्सो, you will get an absolute more. So we at Bypass, we do these consumer behavior planning for brands, influencer marketing for brands, and sorry कुछ बुरी लगी हो बात, again मैंने माजरत कर ली थी कि I'm an outsider. Thank you for this.